नमस्कार मित्रों। पुत्रदा एकादशी व्रत वर्ष 2023 में पुत्रदा एकादशी व्रत 2 जनवरी को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात श्रीहरि का ध्यान करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी महत्व। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती है अथवा जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को व्यक्ति विशेष को अवश्य रखना चाहिए, जिससे उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सके। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी नगर में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे, परंतु कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा और उसकी रानी दोनों इस बात को लेकर चिंताग्रस्त रहते थे। निसंतान होने के दुख से वह शोकाकुल रहने लगे। राजा के पितर भी यह सोचकर चिंताग्रस्त थे कि राजा का वंश आगे न चलने पर उन्हें तर्पण कौन करेगा और उनका पिंड दान करेगा। राजा भी इसी चिंता से अधिक दुखी थे कि उनके मरने के बाद उन्हें कौन अग्नि देगा। एक दिन इसी चिंता से ग्रस्त राजा सुकेतुमान अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिए। वन में चलते हुए वह अत्यंत घने वन में पहुंच गए। चलते चलते राजा को बहुत प्यास लगने लगी। वह पानी की तलाश में वन में और अंदर की ओर चले गए, जहां उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। राजा ने देखा कि सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बने हुए हैं और बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा अपने घोड़े से उतरा, उसने सरोवर से पानी पिया। प्यास बुझाकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और बोले कि राजन, हम आपसे प्रसन्न हैं। तब राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। मुनि ने कहा कि वह विश्वदेव हैं और सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। आज से 5वें दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने मुनि के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत आरंभ किया और अगले दिन द्वादशी को पारण किया। व्रत के प्रभाव स्वरूप कुछ समय के पश्चात रानी गर्भवती हो गई और रानी ने एक सुकुमार पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान होने में यदि बाधाएं आती हैं तो इस व्रत के रखने से वह दूर हो जाती हैं। जो मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन वटी को सब्सक्राइब